नमस्कार साथियों, मैं अजय सेन एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी और साथ में बनने वाले जितने भी एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को जब हम समझेंगे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बुद्ध धर्म का जो विकास हुआ या बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध इस वंश के संस्थापक हुआ करते थे। साथ ही हम बात करेंगे जब यह इस वंश के संस्थापक थे तो पूरा का पूरा जीवन परिचय, पूरा का पूरा जीवन लीलाएं गौतम बुद्ध की इस धर्म से संबंधित रही। इसलिए हमें गौतम बुद्ध के जन्म, मृत्यु, परिवार और परिजनों के बारे में सबकी संपूर्ण जानकारी इस संबंध में पढ़नी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में जब जिक्र आता है कि जन्म कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नामक जगह पर लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो आज वर्तमान में कहाँ मिलेगा तो नेपाल में मिलेगा। नेपाल में लुम्बिनी या कपिलवस्तु नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। जन्म जब हुआ था तो इनके बचपन का नाम क्या हुआ करता था, ये बहुत क्वेश्चन बनता रहता है। तो जब इनका जन्म हुआ और जन्म के बाद जो इनका प्रथम नाम रखा गया तो वो रखा गया था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम से क्वेश्चन बनता रहता है, पूछा जाता है कि बताइए गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो क्या हुआ करता था, सिद्धार्थ हुआ करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उनमें बहुत अच्छे तरीके से इस नाम को कवर कर सकते हो। चलिए आगे देखेंगे। जब इनका जन्म हुआ तो इनके माता पिता कौन हुआ करते थे। तो इनकी माता का नाम महामाया हुआ करता था और पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन जो कि उस समय के सांक्य कुल गणराज्य के मुखिया हुआ करते थे और इसीलिए वहाँ हम देखेंगे आगे चलकर कि गौतम बुद्ध को घर से बाहर निकलने से मना करा दिया गया था। किसके द्वारा, उनके पिता शुद्धोधन द्वारा। क्या रही घटना वो हम समझते हैं आगे। चलिए देखेंगे। तो माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन हुआ करता था। बुद्ध का जब जन्म हुआ, कहते हैं कि जन्म के 7वें दिन बाद ही क्या होता है, इनकी माता का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है या मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो जाने के बाद गौतम बुद्ध जो कि बच्चे थे, बच्चे की देखभाल के लिए इनके पिता शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध की मौसी यानी कि महामाया की छोटी बहन प्रजापति गौतमी के साथ विवाह कर लिया और उन्हीं ने ही फिर आगे चलकर गौतम बुद्ध का लालन पालन किया, पालन पोषण किया था। इसलिए हम आगे चल के पढ़ते हैं कि इनका पूरा नाम क्या था, गौतम बुद्ध बोलते थे अपन। क्या बोलते थे, गौतम बुद्ध कहा जाता था। गौतम दरअसल उनकी गौतमी माता के नाम से पड़ गया था। आइए आगे देखते हैं। तथा क्या होता है, जब इनकी माता का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो इनका लालन पालन कौन करता है, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। कौन करती हैं, प्रजापति गौतमी इनकी क्या करती हैं, तो इनका लालन पालन करती हैं। अब आगे हम देखेंगे जब बच्चे या जब सिद्धार्थ का जन्म हो गया या गौतम बुद्ध का जन्म हो गया तो उस समय क्या हुआ, इनके पिताजी को इनके भविष्य की चिंता सताने लग गई। भविष्य की जब चिंता सताने लग गई तो इन्होंने क्या किया कि एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी को बुलाया और गौतम बुद्ध का हाथ दिखवाया। हाथ जब दिखवाया तो वो ज्योतिषी जो देखने आया था वो देखकर बड़ा ही दंग रह गया। उसने जब हाथ देखा और शुद्धोधन के साथ वाद विवाद किया, शुद्धोधन को जब बताया तो शुद्धोधन यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए। ऐसी कौन सी बात थी, तो वो बात ये थी कि गौतम बुद्ध का भविष्य देखने के बाद ज्योतिष बोले कि या तो ये आपका बालक बड़ा होकर बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली राजा बनेगा, शासक बनेगा, सम्राट बनेगा, या फिर बहुत ही बड़ा सन्यासी बन जाएगा। सम्राट तक तो बात ठीक था, गौतम बुद्ध का सम्राट बनना उनके पिता शुद्धोधन के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता था, लेकिन अगर कहीं यह सन्यासी बन गया तो इस बात से डर कर गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने इनका घर से निकलना बंद करा दिया और कहते हैं कि 29 वर्षों तक यह केवल एक महल के अंदर ही मतलब महल के अंदर ही रहे थे। चलिए आगे देखते हैं इसकी क्या घटना रही। अब देखेंगे हम कि क्या होता है कि एक ज्योतिषी से क्या किया गया, इनका भविष्य दिखाया गया तो उसने बताया कि भाई ये बड़े होकर या तो बहुत बड़े शक्तिशाली राजा बनेंगे या फिर सन्यासी बनेंगे। शक्तिशाली राजा तक तो ठीक था, पर सन्यासी बन जाते तो इससे राजा यानी कि उनके पिता का बड़ा ही नुकसान हो जाता, क्योंकि बहुत दिनों बाद तो उनके घर में संतान हुई थी, वो भी पुत्र के रूप में, और अगर वही सन्यासी निकल जाता तो उनका किया कराया सारा का सारा फिर जाता। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रहने का निर्णय दिया और उन्हें बाहर जाने से मना कर दी। साथ ही उनके लिए एक सारथी नियुक्त किया जिसका नाम चंदक या चन्ना हुआ करता था। उन्हीं की देखरेख में गौतम बुद्ध अपने महल में और महल के आसपास के बगीचों में रहा करते थे। चलिए और आगे देखेंगे।
इस बात से चिंतित होकर इनके पिता ने उन्हें महल में ही क्या कर दिया, तो महल से निकलने से प्रतिबंध लगा दिया, मतलब वे बाहर नहीं निकल सकते थे। अब हम देखेंगे और इसी कारण चलते चलते उनके पिता ने क्या किया कि यशोधरा नाम की एक कन्या के साथ उनका विवाह करा दिया गया, जिससे कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम राहुल था। राहुल जब पैदा हुआ तो गौतम बुद्ध ने इसका नाम राहुल इसलिए रखा क्योंकि राहुल का मतलब होता है बंधन। तो उनका कहना था कि मेरे लिए अब एक और बंधन आ गया, क्योंकि देखिए सिद्धार्थ जैसे जैसे बड़े हो रहे थे इनका सांसारिक जीवन से, मोह माया से इनका क्या होता जा रहा था, तो कटाव होता जा रहा था। ये उस चीज़ को छोड़ रहे थे और ये हमेशा ज़्यादातर बगीचों में और एकांत रहना ही पसंद करते थे। मतलब इनका सन्यासी प्रवृत्ति के साथ साथ इनका सन्यासी जीवन में बहुत रुचि बढ़ने लग गई थी, मतलब ये उसी जगह पर जा रहे थे। यही हुआ आगे चल के कब, जब इन्होंने अपने एक सारथी यानी कि जो सारथी हुआ करता था चन्ना, उससे एक बात मनवा ली। कौन सी बात की, देखिए पूरे 29 साल हो चुके थे, तो उसने कहा यार अब तो मेरा विवाह हो गया है, बच्चा भी हो गया है, अब क्या रहता है, मुझे बाहर तो लेके चलिए, कम से कम देखने तो दो। तो चन्ना जो कि उनका मित्र और साथ में सारथी था, तो उन्होंने बोला, तो मित्र की बात टाल नहीं पाए और बाहर निकले। जब ये दोनों बाहर जा रहे थे तो चार इन्हें कुछ दृश्य देखे, मतलब बाहर तो पहुंचे पहली बार 29 वर्ष में पहली बार यह बाहर निकले, और बाहर निकले तो इनके सामने चार दृश्यों को देखा गया। चार दृश्य सामने आए। वो दृश्य कौन कौन से थे? पहला, एक तो बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। बीमार व्यक्ति, पहली बार गौतम बुद्ध द्वारा किसी बीमार व्यक्ति को देखा गया है। ऐसा बीमार व्यक्ति की जो पूर्णतः चलने में असमर्थ है, वो चाहता है कि वो दौड़े, वो चाहता है कि उठ के बैठ जाए, खूब तरीके से काम काज करे, लेकिन वो असमर्थ है। क्यों? क्योंकि उसे क्या है, तो उसे बीमारी है, और बीमारी किस चीज़ की है, तो कोढ़ है, उसे क्या है, कोढ़ है। अब आगे देखेंगे कि यह जैसे दृश्य देखा उन्होंने तो उनका हृदय एकदम से दुखी हो गया, और उन्होंने कहा क्या ऐसा होना संभव है, या ऐसा यह कौन है? तो मतलब उन्होंने पहले अपने मित्र से पूछा कि यह है कौन, तो उन्होंने बताया कि बीमार व्यक्ति है और इसे बीमारी है, कोढ़ है, इसलिए चल नहीं पा रहा है और ऐसा बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा क्या ऐसी बीमारी हमें भी हो सकती है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आप भी मनुष्य हैं और आपको भी बीमारी हो सकती है। इतना सुनते ही गौतम बुद्ध एकदम से दुखी हो गए और दुखी मन से भर गए। फिर उन्होंने थोड़ी ही आगे चले थे कि उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। बूढ़ा व्यक्ति मिला तो उन्होंने पूछा भाई कि ये कौन है, एकदम से जो पूरा पड़ा हुआ है, ना ही चल रहा है, ना ही उठ रहा है, ना बैठ रहा है। तो उन्होंने बताया, उनके मित्र सारथी या फिर चन्ना ने बताया कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है, इसकी उम्र पूरी हो चुकी है और अब यह चलने में असमर्थ रहेगा, कामकाज करने में असमर्थ रहेगा। तो गौतम बुद्ध की जिज्ञासा पूर्ण उन्होंने फिर से पूछ लिया कि भाई क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा? तो चन्ना ने बोला कि बिल्कुल होगा, आपकी एक उम्र आएगी, उस उम्र के बाद आपकी भी हालत बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो और भी उनका दुखित मन हो गया। आगे चल के वो देखा तो उन्होंने एक मृत व्यक्ति को भी देखा। मृत व्यक्ति मतलब एक अर्थी जा रही थी। उन्होंने फिर से पूछ लिया जिज्ञासापूर्ण कि आखिरकार ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति था जो मर चुका था, संसार को छोड़ चुका है, अब उसे लोग बाग जलाने जा रहे हैं, या ये अर्थी है। तो देखा उन्होंने और पूछा कि भाई क्या मैं भी मर जाऊंगा एक दिन? उन्होंने कहा भाई आप भी मर जाओगे, आप कौन से अमर हो? अगर आप व्यक्ति हो, इंसान हो, तो आपका भी मरना निश्चित है। जो व्यक्ति आया है वो तो जाएगा ही जाएगा। तो उन्होंने इस बात को सुनकर और भी दुखी हो गए। आगे चल के उन्हें एक दृश्य और दिखाई दिया जो कि था सन्यासी था। सन्यासी जब उन्हें दिखाई दिया तो उन्होंने देखा कि किसी एक वृक्ष के नीचे एक सन्यासी आसन्न मुद्रा में बैठा है, जिसके चेहरे पर पूर्णतः प्रकाश है, मतलब तेज दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने जिज्ञासापूर्ण फिर से पूछ लिया कि भाई ये व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने बताया कि एक सन्यासी है, सन्यासी जो कि पूरे बंधनों से क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। इसने गृह त्याग कर दिया है, ना ही इसके लिए कोई आगे ना पीछे, यह केवल अपने सुख शांति के लिए ही कार्य करता है। और जैसे ही इस व्यक्ति को देखा और गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने निर्णय किया बाहर कि भाई हम क्या करेंगे कि अब संन्यास ग्रहण कर लेंगे। और यही होता है कि आगे चलकर मध्यरात्रि के समय, यानी कितनी वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इनके द्वारा मध्यरात्रि के समय गौतम बुद्ध द्वारा क्या कर दिया जाता है, गृह त्याग कर दिया जाता है। गृह त्याग जब किया गया तो बुद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, राजा के पुत्र थे, राजघराने से थे, लेकिन इन राजपाट रास नहीं आए। इनका शुरुआत से ही सन्यासी जीवन में क्या हुआ करता था, रुचि हुआ करती थी, वो वही सामने आ गया। देखिए जो महान व्यक्ति है वो जो करने आया है वो तो करके ही रहेगा, और यही हुआ गौतम बुद्ध के साथ। वो मध्यरात्रि के समय गृह त्याग कर देते हैं, सब परिवार को सोता छोड़ते हुए कहाँ जाते हैं, तो महल से भाग जाते हैं, जंगल की ओर जाते हैं। और किस लिए जाते हैं? इन चीज़ों के निवारण के लिए कि बीमार क्यों पड़ते हैं, मरते क्यों हैं, और
लोग बाग बूढ़े क्यों होते हैं और बूढ़े होते तो इसका दुख क्या है और दुख का कारण क्या है, दुख के कारण जानने के लिए, दुख निपटाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग कर दिया गया था। पहली बार जब वह पहुँचे और इन चीज़ों के क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन लेके पहुँचे और एक व्यक्ति के पास पहुँचे जिनका नाम अलार कलाम था। अलार कलाम को इन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया और उनसे उन्होंने योग शिक्षा ली। कौन सी शिक्षा ली? योग शिक्षा। क्वेश्चन बनता रहता है कि बताइए योग शिक्षा गौतम बुद्ध को किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ये बहुत आईएमपी है आपके लिए। आईएमपी इसलिए है क्योंकि अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे और प्रथम मुस्लिम गुरु थे और इन्होंने इनको योग शिक्षा दी थी। चूंकि इनको योग शिक्षा तो मिल चुकी थी लेकिन इन्हें उन क्वेश्चन के आंसर या उन प्रश्नों के आंसर उत्तर नहीं मिले थे जो कि ये साथ लेके आए थे कि दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है। तो उससे नाखुश थे और ये अब अकेले ही इन चीज़ों का उत्तर ढूंढने के लिए निकल गए और इन्होंने 1 वर्ष की कठिन तपस्या का निर्णय लिया। उन्होंने तपस्या करने का यानी कि इन्होंने समाधि का निर्णय लिया। परंतु क्या होता है कि जब इन्होंने शिक्षा के लिए, मतलब हम बात करेंगे कि योग शिक्षा प्राप्ति के बाद इन्होंने पूर्ण शिक्षा की खोज में निकल गए और इन्हें जब 1 साल की समाधि ली तो इनकी समाधि बार बार टूट जा रही थी। क्यों टूट जा रही थी? इसलिए टूट जा रही थी क्योंकि सुजाता नाम की एक कन्या हुआ करती थी, राजकुमारी हुआ करती थी, जो इनको बार बार खीर खिलाने के लिए आती थी। उनका मानना था कि ये भगवान कहीं बुद्ध जो है वो कहीं भूख से मर ना जाए, इसलिए वो बार बार खीर खिलाती थी, जिनसे कि क्या हो जाता था, इनकी समाधि टूट जाती थी। ये समझ गए कि ऐसे काम नहीं चलेगा और इन्होंने घने जंगल की ओर प्रस्थान किया और घने जंगलों में फिर देखेंगे हम कि कितने, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुजाता, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सुजाता नाम की वो लड़की थी या कन्या थी जो बार बार इनको क्या खीर खिलाने के लिए आती थी और इनकी समाधि भंग हो जाती थी। लेकिन बाद में हम देखेंगे अंततः 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के किनारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे तथा 35 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में इन्हें बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को क्या होता है, महाज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि इनको फिर यहाँ पर सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। यह इसी दिन से, अब हम बात करेंगे जब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो गौतम बुद्ध को इसी दिन से बुद्ध कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बुद्ध। गौतम को इसी दिन से क्या कहा? बुद्ध कहा। बुद्ध का मतलब होता है कि ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति, ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति यानी बुद्ध, इसलिए इनको पूर्णतः इनका नाम क्या पड़ गया? गौतम बुद्ध पड़ गया। आइए आगे देखते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद फिर अब इन्हें उस ज्ञान को बांटना भी था, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना था लोगों में। इसलिए इनके सबसे पहले जो 2 शिष्य बनते हैं, इनके द्वारा 2 प्रथम शिष्य बनाए गए, एक का नाम था आनंद और दूसरे का नाम था उपाली। इनमें से आनंद सबसे प्रिय शिष्य इनके माने जाते हैं। आनंद के ही कहने पर कहा जाता है, लिखा गया है सुत्त पिटक में कि आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध द्वारा महिलाओं को संघ में शरण दी गई थी, मतलब कि महिलाओं को भी बुद्ध धर्म में शरण दी गई थी, बुद्ध संघ में शामिल किया गया था। लेकिन जब शामिल किया गया था तो इन्होंने पहले ही कह दिया था कि अब ये धर्म जो रहेगा वो 250 या फिर 200 वर्षों से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। इन्होंने वही डिक्लेयर कर दिया था इस चीज़ के लिए। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए प्रथम 2 शिष्य बनाए गए आनंद और उपाली। एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए प्रथम महिला शिष्य कौन हुआ करती थी? तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्हीं को प्रथम शिष्य महिला शिष्य बनाया गया था। यानी इन्होंने ही, प्रजापति गौतमी ने ही बुद्ध धर्म को अपनाया था और यही पहली महिला शिष्य बनी थी जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली थी। आगे हम बात करेंगे कि इनके द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो इसको एक नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। साथ ही हम बात करेंगे कि इनके सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए गए थे। कहाँ दिए गए थे? तो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। इसके आगे हम देखेंगे कि इनके द्वारा अब जगह जगह जाकर मीटिंग यानी सभाएं लगाई गई, उपदेश दिए गए और कई सारी बातें, कई सारी कहानियां हम बुद्ध के रूप में या बुद्ध की घटनाओं के रूप में पढ़ते रहते हैं। इन्होंने बताया कि आखिरकार संसार जो है ना वो दुखों का सागर है, संसार दुखों से भरा पड़ा है, इसलिए हमें संसार में दुखों को निवारण करने के लिए कुछ मार्गों को अपनाना चाहिए। इन्होंने बताया कि 4 आर्य सत्य हैं। क्या है? तो 4 आर्य सत्य हैं पूरे संसार में जिनको हर व्यक्ति स्वीकार करना ही चाहिए। 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे वो इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। यानी 4 आर्य सत्यों का जब वर्णन कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि पहला तो है दुख, यानी कि दुख बिल्कुल सत्य है, सभी व्यक्तियों को दुख होगा। दुख होगा तो क्या होगा? दुख समुदाय होगा। दुख समुदाय का मतलब है कि जब दुख होगा तो आप देखोगे कि लोग बाग आपके पास आएंगे, दुख समुदाय एक न एक होता रहेगा, दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध। अगर दुख समुदाय है तो दुख निरोध भी है,
ये सत्य है। और चौथा है आपका कि दुख निरोध है तो दुख निरोध गामिनी भी है, मतलब दुख निरोध के यदि हम मार्ग अपनाएंगे तो दुख हमेशा चला जाएगा। ये इन्होंने क्या किए थे, तो 4 सत्यों को बताया था। इसके बाद बताया था कि ये जो 4 सत्य है इनके यानी कि इनको खत्म करने के लिए इनको कैसे आप काट सकते हो, उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, यानी 8 मार्ग बताए कि आप इन चीजों से कैसे दूर हो सकते हो। वो 8 प्रकार इन्होंने बताए। कौन कौन से 8 प्रकार थे जरा समझते हैं। 8 प्रकारों को बोला गया अष्टांगिक मार्ग, ये बुद्ध द्वारा दिए गए थे। इन्होंने बताया कि दृष्टि, अब दृष्टि कैसी, सम्यक दृष्टि, सम्यक माने सही, सम्यक दृष्टि। इन्होंने कहा सम्यक दृष्टि रखें, सम्यक बाक, बाक मानी सम्यक बोले, सही सही बोले, सही संकल्प लें, सही कर्मांत करें, कर्मांत मतलब सही कार्यों को करें, कार्य आप जो भी कर रहे हो वो सही सही करें। साथ ही उन्होंने कहा कि योग करें, यानी हमेशा योग करें, आजीव रहें, आजीव और बुद्धि रहे, और समाधि यानी कि बुद्धि का विकास करें, और लास्ट में समाधि का मार्ग भी अपनाएं। मतलब कुछ समय के लिए व्यक्ति को चिंतन मनन के लिए समाधि धारण करनी चाहिए, जिससे कि दुख खत्म हो सकता है। इन्होंने ये अष्टांगिक मार्गों का क्या किया था, तो निर्माण किया था, इनको बतलाया था। आगे हम देखेंगे कि कुछ समय बाद आप पाओगे कि गौतम बुद्ध की कहाँ पर 483 ईसा पूर्व की बात है। 483 ईसा पूर्व में चुंद लोहार द्वारा, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंद लोहार द्वारा बुद्ध को सुअर का मांस खिला दिया गया, या खिलाने की वजह से कुशीनगर नामक जगह पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए इनको जब इनको एक चुंद लोहार नामक व्यक्ति था, उसने सुअर का मांस खिला दिया था। इसी कारणवश क्या होता है कि कुशीनगर नामक जगह पर इनकी क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद क्या होता है, मृत्यु की घटना को जब बौद्ध धर्म में वर्णन किया गया तो महापरिनिर्वाण कहा गया। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण में फिर आगे आने वाले शासकों द्वारा बुद्ध के अवशेषों को जगह जगह रखा गया, और उनके जगह जगह अवशेषों के ऊपर बनाई गई इमारतों को, बिल्डिंग्स को कहा गया स्तूप। तो स्तूप का निर्माण भी आपके बुद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ लिखा है अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण किया गया, और सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप, सांची स्तूप। इसका निर्माण अशोक ने कराया था, जो कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सबसे प्रसिद्ध स्तूप है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे कि बुद्ध का जब मृत्यु हो जाती है तो बुद्ध में कुछ विकार आ चुके थे। विकार माने कि इसमें बहुत सारे मतभेद हो चुके थे, इसीलिए 4 मीटिंग्स को लगाया गया, या 4 संगीतियां हुई बुद्ध धर्म में। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में ही, जब बुद्ध की मृत्यु हो गई। अब इसमें हम क्या होता है कि इसमें डेट्स, राजा, जगह और यहाँ के अध्यक्ष के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हम इनको क्रम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो मीटिंग्स हुई थी वो हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में मीटिंग हुई या संगीति हुई। अजातशत्रु उस समय का शासक था। राजगीर या राजगृह नामक जगह थी, और महाकश्यप इसके कौन हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। साथ ही हम बात करेंगे दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में। दूसरी बौद्ध संगीति 100 साल बाद होती है, जो कि आपकी 383 ईसा पूर्व में हुई। शासक का नाम कालाशोक था, जगह थी आपकी वैशाली, और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। कौन हुआ करते थे, सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो होता है वो होता है अशोक के समय। अशोक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी भी हमें देखने को मिलता है, सबसे बड़ा अनुयायी था। आगे हम देखेंगे अशोक के समय, यानी शासक कौन था, अशोक। जगह थी पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र त्रिश हुआ करते थे, जो कि कब हुआ था, तो 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी प्रथम शताब्दी में हुई थी, जो कि आपकी 78 ईस्वी में हुई थी। शासक का नाम था कनिष्क, जगह का नाम था कुंडलवन, और इसके अध्यक्ष 2 थे, एक थे अश्वघोष और दूसरे थे वसुमित्र। ये 4 प्रकार की क्या हुआ थी, तो यहाँ पर संगीतियाँ हुई थी। इसमें पूछा जाता है कि बताइए द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई, या प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई, या तृतीय बौद्ध संगीति का समय क्या था, या अध्यक्ष कौन थे। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन से बनते रहते हैं, तो यहाँ से आप आसानी से इनको याद कर सकते हो और एग्जाम में इसका आंसर दे सकते हो। आगे हम बात करेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति ही वह संगीति रही जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। पहला जो इसका भाग था उसे कहा गया हीनयान,
पहले भाग को या पहले भाग को कहा गया हीनयान और दूसरा भाग था इसका महायान। देखिए हीनयान दरअसल वह हिस्सा था या वह भाग था जिसमें बुद्ध के पुरानी और बुद्ध की स्मृतियों के ऊपर ही इस धर्म चल रहा था, यानी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को ही मान रहा था, वो था हीनयान। और नई धारणाओं को या नई बातों को मानने के या उसमें विकार करके इस धर्म को चलाने के जो अनुयायी थे उनको कहा गया महायान। हीनयान को कहीं कहीं थेरवाद भी मिलता है, यानी इसका एक नाम और हम देखेंगे तो थेरवाद, इसको एक और नाम से जाना गया थेरवाद के नाम से। आगे हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी हमें पढ़ने को मिलते हैं या त्रिरत्न माने जाते हैं। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, धम्म यानी बौद्ध धर्म और संघ यानी बौद्ध संघ। ये 3 प्रकार के त्रिरत्न बौद्ध धर्म के प्रमुख संघों में आते हैं या फिर बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। साथ ही हम बात करेंगे त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें बुद्ध और उनके भिक्षुओं द्वारा कुछ बुद्ध धर्म और बुद्ध के जीवन परिचय से संबंधित कुछ तथ्य लिखे गए थे, जिनमें हम देखेंगे कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं। तो त्रिपिटक की जब हम चर्चा करेंगे तो त्रिपिटक में आप सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को देखोगे। अब ये पिटक दरअसल बनाए क्यों गए या इन पुस्तकों का निर्माण किसने किया या क्यों किया गया था, क्यों आवश्यकता लगी इनको, तो हम देखेंगे सुत्त पिटक दरअसल जो पुस्तक इसमें क्या हमें वर्णन मिलता है, तो हमें मिलता है बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन, मतलब बुद्ध द्वारा जितनी भी शिक्षाएं दी गई उनको स्मृति और अनुश्रुतियों के अनुसार सुनकर इसमें संकलित किया गया था। साथ ही हम बात करेंगे कि इनमें विनय पिटक जो आपका पिटक है इसके द्वारा या इसमें हमें किसकी जानकारी दी गई है, तो बुद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। बुद्ध संघ के नियम मतलब कि बुद्ध धर्म में या बुद्ध संघ में जब कोई व्यक्ति शामिल हो जाता था तो उसे कौन कौन से नियमों को फॉलो करना होता था या कौन कौन से नियमों को मानना होता था, ये सब हमें जानकारी विनय पिटक के अंतर्गत दे दी गई है। साथ ही हम बात करेंगे अभिधम्म पिटक के बारे में कि अभिधम्म पिटक दरअसल इसमें किस चीज़ की हमें जानकारी दी गई है, तो अभिधम्म पिटक में हमें मिलता है आध्यात्मिक विचारों के बारे में। आध्यात्मिक विचार क्या है, तो बुद्ध द्वारा जब उपदेश दिए जाते थे, उपदेश देने के बाद जब वह ध्यान मग्न होते थे तो अपने ही आप में कुछ ऐसा ज्ञान अर्जित करते थे जो अपने शिष्यों में बांट दिया करते थे, उसी को कहा गया आध्यात्मिक ज्ञान। उस सब की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो अभिधम्म पिटक में मिलती है। अब आइए हम देखते हैं बुद्ध के संबंधित कुछ जीवन चरित्र से या जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं, जैसे कि जन्म, मृत्यु और अन्य चीज़ों में। जन्म की जब बात करें तो जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल, माना जाता है जब इनका जन्म हुआ तो कमल इनका प्रतीक माना गया। साथ ही यौवन किया हम इनके पूरे के पूरे यौवन समय की बात करें तो सांड इनका यौवन का प्रतीक माना जाता है। ग्रह त्याग की बात करें तो घोड़ा, क्योंकि हमें पता है हम पढ़ के आए हैं जो पीछे पढ़ा है कि घोड़े से ही क्या हुआ था, उन्होंने ग्रह त्याग को कर दिया था आधी रात्रि में। समृद्धि की बात करें तो शेर, और ज्ञान की बात करें तो पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या ज्ञान को इन्होंने अर्जित किया था, जिसे हमने महाज्ञान कहा था। साथ ही मृत्यु की यदि हम बात करें तो स्तूप, यानी मृत्यु जब इनकी हो जाती थी तो उनको जगहों पर क्या किया गया, 8 जगह क्या किया गया, विभाजित किया, उसके ऊपर स्तूप बना गया। तो स्तूप इनकी मृत्यु का प्रमाण देते हैं, संकेत देते हैं। बौद्ध प्रतीकों में कुछ और अन्य चीज़ों की बात करें जैसे कि चैत्र क्या होते हैं, चैत्र की जब हम बात करेंगे तो चैत्र दरअसल पूजा करने का स्थान है। बुद्ध धर्म में जो पूजा करने के स्थान होते हैं उन्हें चैत्र कहा जाता है। दूसरा हम देखेंगे बिहार के बारे में। बिहार क्या है, तो निवास स्थान है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, उसको बिहार कहा गया या बुद्ध बिहार भी इसको कहा जाता है। साथ ही हम बात करेंगे मठ के बारे में कि मठ क्या है, तो मठ दरअसल शिक्षा और आराम करने के स्थान हुआ करते थे बौद्ध भिक्षुओं के। स्तूप जो कि हम पहले पढ़ के आए, स्तूप का मतलब था निर्वाण स्थल, या फिर जब बौद्ध भिक्षुक या बुद्ध जब निर्वाण को प्राप्त किया था, महापरिनिर्वाण हुआ था उनका, तब उनके ऊपर या अवशेषों के ऊपर स्तूप बनाए गए थे जो कि इनके निर्वाण के प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही अब हम बात करेंगे कि बुद्ध धर्म को मानने वाले कुछ शासक हुए हैं, कुछ राजा हैं, वो कौन कौन से होते थे, तो उनमें हम देखेंगे सबसे प्रमुख जो राजा हुए हैं शुरुआत में वो थे अजातशत्रु, उदयन, प्रघोत, अशोक इस बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है, सबसे प्रसिद्ध जिसने बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकास किया था। कनिष्क और हर्षवर्धन,
ये वो शासक रहे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनी ऊंचाइयों पर लेके गए, बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया। साथ ही हम बात करेंगे बुद्ध को एक नाम से और कहा जाता है, या बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी बुद्ध को जाना जाता है, जिसका मतलब होता है एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया की लाइट कहा जाता है। एक चीज़ और हम समझेंगे, बुद्ध के पूरे जीवन परिचय पर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम दरअसल पुस्तक अश्वघोष द्वारा लिखी गई थी। बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक थे अश्वघोष। इन्होंने बुद्ध के पूरे जीवन के ऊपर एक पुस्तक को लिखा जिसका नाम था बुद्ध चरितम, और इसके लेखक हुआ करते थे अश्वघोष। ये रहा सारा का सारा बौद्ध धर्म से संबंधित पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये सारा का सारा समाप्त हो जाता है और